हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी हमें हमारे सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ है और ये घटना मेरे पापा के साथ 3 साल पहले घटी थी। जनवरी 2020 में मेरे पापा को उत्तर प्रदेश में माल पहुंचाना था और हाँ, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। मेरे पापा कहते हैं कि वो उनके असिस्टेंट के साथ यूपी की तरफ निकल गए थे। ज़्यादातर रास्ते हाईवे पे पड़ते थे, तो हाईवे से ज़्यादातर सफ़र उनका कट गया। मगर बीच में ऐसे भी कोई रास्ते आते थे जो कि बिल्कुल सुनसान थे, और इसी सुनसान रास्ते पर उनके साथ ऐसी घटना घटी जिनके बारे में सोचकर वो अभी भी डरते हैं। वैसे एक बात बता दूँ, मेरे पापा ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि यह भूत प्रेत सिर्फ हमारा वहम होता है। उस घटना की वजह से मेरे पापा उन सारी चीज़ों को मानने पे मजबूर हो गए। तो हुआ वो कि ज़्यादातर रास्ते हाईवे से कट गए और उन्होंने शॉर्टकट लेना चाहा। शॉर्टकट गांव के रास्ते पे पड़ता था। मेरे पापा वो शॉर्टकट लेके आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ उनका असिस्टेंट था, जो कि मेरे पापा जब थक जाते थे तब वो ड्राइव करता था। वो लोग अपना सफ़र तय कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तो हुआ यूँ कि मेरे पापा ने थोड़ी दूर जाके अपना ट्रक रोक दिया, क्योंकि 2 घंटे के ऊपर हो चुका था वो ड्राइव ऐसे ही कर रहे थे। उनको बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। वो अपना ट्रक साइड में रोक के अपना काम कर रहे थे और असिस्टेंट उनका ट्रक में बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पापा ने अपना काम पूरा किया और वापस ट्रक में चढ़ के आगे बढ़ने लगे। 3 या 4 किलोमीटर आगे गए होंगे कि उनको अचानक से अपने ट्रक में से गंदे मांस की बदबू आने लगी। वो इसका कारण नहीं जान पाए। उन्हें लगा कि शायद वो अभी नीचे उतरे थे तो उनके पैर में कोई गंदी चीज़ लग गई होगी। उन्होंने तुरंत ही अपने पैर चेक किए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 6 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उनका ट्रक पता नहीं क्यों अचानक से रुक गया। उन्हें लगा कि ट्रक को ज़्यादा चलाते चलाते उनका इंजन लोड हो गया है। उन्होंने अपने ट्रक को साइड में रोक दिया और ट्रक को चेक करने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रक वैसे ही चालू हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि इसका कारण क्या था, पर उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो आगे बढ़ रहे थे। वो फिर से 2 किलोमीटर आगे गए होंगे कि उन्हें एक पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हो वैसा लग रहा था। वैसे मैं बता दूँ, मेरे पापा बहुत बहादुर है। उन्हें लगा कि ये पक्का उनका वहम होगा, क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से ट्रक चला रहे थे और उन्हें आराम भी ठीक से नहीं मिला था। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि यार देख, मुझे वहाँ झाड़ पे कोई दिख रहा है, क्या वो सच में है या सिर्फ मेरा वहम है। उनके असिस्टेंट ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि साहब, आप ड्राइविंग पे फोकस कीजिए, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो वाकई में होती है मगर दिखाई नहीं देती, या तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाई देती है मगर वो वाकई में कुछ और ही होती है। ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, आप आगे बढ़िए। ऋषभ के पापा कहते हैं कि उन्होंने उनके असिस्टेंट को पहली बार इतनी सीरियस बातें करते हुए देखा था। नॉर्मली वो बहुत अच्छे हैं, मजाकी अंदाज के हैं, वो कभी भी सीरियस बातें नहीं करते। मगर उस दिन वो बातें सुन के उसके पापा चौंक गए थे। उन्होंने फिर से वही औरत को पेड़ के ऊपर देखा, मगर इस बार वो औरत मेरे पापा को ही एक टूक देख रही थी। वो अपना ट्रक आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे और 10 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि वो औरत अब उनके ट्रक के साथ साथ दौड़ रही है, या तो यूँ कहो कि उनके ट्रक के साथ साथ वो हवा में ही झूलते हुए मेरे पापा का पीछा कर रही थी। मेरे पापा इस बार बहुत डर चुके थे। वो असिस्टेंट कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसने सिर्फ आंखें बंद करी थी और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा हो वैसे कर रहा था।
परिस्थिति बहुत ही डरावनी हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा अब ट्रक को डबल स्पीड से आगे बढ़ा रहे थे। उनको लगा कि शायद स्पीड बढ़ाएंगे तो शायद वो औरत उनका पीछा छोड़ देगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत मेरे पापा के पीछे ही पड़ गई थी। वो अपने बड़े बड़े दांत दिखा रही थी। मेरे पापा ये सारी चीज़ें देख के हक्का बक्का हो गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। आज मेरे पापा का विश्वास एकदम टूट गया था कि भूत प्रेत नहीं होते। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एक पॉइंट पे आके वो औरत मेरे पापा का कॉलर पकड़ने वाली थी, मगर अचानक से वो असिस्टेंट ने अपनी आंखें खोली और ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ सुन के वो औरत वहाँ से चली गई। एकदम से वो गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद वो ऐसे ही ड्राइव करते करते एक ढाबे पे पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने चैन की राहत ली। लोकल लोगों को पूछने पे पता चला कि वो औरत हमेशा ही आते जाते लोगों को डराती है, और वो लोगों का कहना है कि अगर तुम ये सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे, नज़रअंदाज करोगे, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं सताएगी, मगर उसी के बारे में सोचते रहोगे तो वो चीज़ें तुम पे हावी हो जाती है। तब से पापा अच्छे से और ध्यान से ड्राइविंग करते हैं। उसके बाद भी उनको ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए, मगर जैसा मैंने कहा था कि वो डरपोक तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन सारी चीज़ों की आदत उनको अब हो चुकी है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टोरी सुनने में भले ही डरावनी ना हो, या फिर आपको डरावनी ना लगे, या तो फिर सच्ची ना लगे, मगर मुझ पे विश्वास कीजिए, ये स्टोरी बिल्कुल रियल थी, क्योंकि मैंने वो डर मेरे पापा के फेस पे देखा था जब वो मुझे ये स्टोरी बता रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेघा है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। पापा पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो हुआ यूँ कि ये घटना हाल ही में ही मेरे पापा के साथ घटी थी। पापा ने कहा कि उनको एक जगह पे माल डिलीवर करने जाना था और वो उस टाइम पे अकेले थे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे पापा ज़्यादातर अकेले ही काम करते हैं। कभी कभी वो किसी असिस्टेंट को रख लेते हैं। तो हुआ यूँ कि उनको वहाँ माल पहुँचाना था। माल पहुँचाने के तुरंत बाद ही पापा को रिटर्न आना था, क्योंकि दूसरे दिन पापा को यहाँ से माल लेके किसी और जगह जाना था। पापा तकरीबन 2:30 बजे वो जगह पे पहुँचने वाले थे। तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता बचा था। तो हुआ यूँ कि पापा जब आगे जा रहे थे तो उनको रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वो नॉर्मल औरत ही लग रही थी। पापा को पहले भी ऐसे बहुत अनुभव हो चुके हैं चोरी चकारी के, इसलिए पापा ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ होगी। इसलिए पापा ने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ट्रक तो रोकूंगा नहीं। अगर उस औरत को डर लगेगा तो खुद से खुद भाग जाएगी। पापा यहाँ ये भी सोच रहे थे कि इस औरत को मैं थोड़ा डरा देता हूँ। अगर नहीं डराऊंगा और गलती से मेरे ट्रक के नीचे आ गई तो मैं फंस जाऊंगा। पापा ने थोड़ी दूर से ही हॉर्न मारना शुरू कर दिया, पर वो औरत जैसे वहां से नहीं हिल रही थी। पापा समझ गए थे कि ये पक्का चोर चकारी का ही केस होगा, इसलिए पापा ने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ट्रक नहीं रोकेंगे और जो भी हो जाएगा वो देखा जाएगा। जैसे ही अपना ट्रक उस औरत के पास लेके गए, वो औरत अचानक से गायब हो गई। पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा ने सोचा कि ये पक्का उनके नींद के कारण होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता वहाँ पे औरत हो सकती हो, क्योंकि अगर कोई औरत होती तो वो पक्का मारी जाती, या तो फिर उसके खून के छींटे उड़ते, या तो वो चिल्लाती, कुछ ना कुछ तो होता। पापा ने सोचा कि अब इस चीज़ के बारे में सोचूंगा तो मेरा दिमाग खराब होगा, इसलिए फिर पापा अपना सामान लोड कर दिए और फिर वहाँ से तुरंत ही निकलने वाले थे कि वहाँ के लोगों ने पापा को रोका और कहा कि देखिए भाई साहब, आपको मैं एक बात बता दूँ, वैसे अब 3 बजने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि आप यहीं पे रुक जाइए, सुबह के 7-8 बजे तक चले जाना। मेरे पापा ने सीधा मना कर दिया। कहा कि देखिए भाई साहब, मुझे सुबह सुबह ही दूसरी जगह निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। वो लोगों ने कहा कि देखिए भाई साहब,
यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में मैं आपको समझा नहीं सकता। उन सारी चीज़ों को आप अगर अनुभव करोगे तो शायद आप उस हालत में नहीं रहोगे कि दूसरे दिन आप अपने घर पहुँचो और वहाँ से दूसरी जगह सामान लेके डिलीवर करो। आपकी हालत टाइट हो जाएगी। मेरे पापा हंसने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर उनमें से एक बूढ़े दादाजी ने कहा कि देखो बेटा, मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है। यहाँ पे आधी रात को एक चुड़ैल घूमती है। अगर तुम्हारा सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर पापा ने कहा कि देखिए दादाजी, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। हाँ, अगर चोर चकारी का कोई केस होता या फिर उसके बारे में आप बात करते तो शायद मैं सोचता, पर यह भूत प्रेत ये बिल्कुल ही बकवास है। पापा ने उनकी बात नहीं मानी। पापा रिटर्न से वही जगह से गुजरने वाले थे जिस जगह पे उन्होंने उस औरत को देखा था। अब पापा उसी एरिया में एंटर करने लगे। उस एरिया में एंटर करने लगे, उनकी ट्रक अचानक से खराब हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि आगे तो बहुत लंबा रास्ता था, पीछे गांव का एरिया 5 किलोमीटर था। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो पापा ने सोचा कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं वैसे तो ट्रक के बाहर निकलूंगा नहीं। उनको ये चोरों से बहुत डर लगता था। तो पापा फिर अपने ट्रक को वहीं रोक के सोने लगे। थोड़ी देर के बाद पापा के शीशे पे एक आवाज़ आई। पापा ने देखा कि वहाँ पे तो एक औरत खड़ी हुई है। पापा नींद में थे, इसलिए पापा को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी खिड़की खोल के पापा ने कहा कि क्या हुआ बहन जी, आप क्यों खटखटा रही है मेरा दरवाज़ा। तो उस औरत ने कहा कि देखिए भाई साहब, मेरा बेटा बहुत रो रहा है। उसका बेटा उसकी गोद में था, मैं उसके बेटे को भी देख पा रहा था। उसने कहा कि मेरे बेटे को दवाई की ज़रूरत है, आप मेरे साथ आ सकते हो क्या। पापा को भी उस औरत पे दया आ गई। वो तैयार होके नीचे उतरने वाले थे कि पापा की नज़र अचानक उस औरत के पैरों पर पड़ी। उस औरत के पैर उल्टे थे। अब पापा पूरा किस्सा समझ गए थे, इसलिए पापा ने कहा कि 1 मिनट बहन जी, आप थोड़ा दूर जाएगी क्या, जिससे कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा और फिर नीचे आऊँगा। जैसे ही वो औरत थोड़ा पीछे मुड़ी, पापा ने खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया और ट्रक में लगी माताजी की मूर्ति को अपने हाथ में ले लिया और भगवान का नाम जपते लगे। उनको नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सुबह में जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा ट्रैफिक उनके पीछे जमा हो गया है और पुलिस वाले भी आ गए हैं। फिर उन्होंने पुलिस वालों को सब समझाया और पुलिस वालों ने भी पापा की बात मान ली, जैसे कि उनको पता था कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ है। उन्होंने 1% भी मेरे पापा के ऊपर शक नहीं किया। फिर पापा ने अपनी ट्रक ठीक करवाई और फिर वहाँ से अपने घर आ गए। तकरीबन 15-20 दिनों तक पापा बीमार रहे, पर भगवान का शुक्र यह है कि पापा की जान बच गई। मेरा नाम सुभाष है और मेरी उम्र 50 साल की है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी स्टोरी को सबके साथ शेयर किया। तो ये कहानी लॉकडाउन के बाद की है। लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। मैं ट्रक भी नहीं चला पा रहा था क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था और मेरे फैमिली में भी बाकी लोगों को कोरोना हो गया था। उनका ख्याल रखना और दवाई का खर्चा सब कुछ मेरे पर ही था। अगर मैं बाहर काम पे जाता तो प्रॉब्लम होती, और वैसे भी मैं उस हालत में नहीं था। हम लोग जैसे कंगाल हो चुके थे। कोरोना थोड़ा कम होते ही मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। कोरोना की वजह से ट्रक चला नहीं पाया, पर जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो गई मैं फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अब मैंने ये सोचा कि वैसे भी मुझे भाड़ा मिल रहा है, मेरे सेठ जी मुझे भाड़ा दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ पैसेंजर्स को बिठा लूँगा तो मेरा खर्चा भी निकल जाएगा और कुछ ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। कोरोना होने की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए थे, तो मैं लोगों को बिठाता और उनको उनके जगह पे छोड़ देता। उसके बदले मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। बस मेरे बाकी साथियों ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के समय में किसी भी पैसेंजर को मत बिठाना, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो चोर भी हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब चोर का तो ठीक मुझे समझ में आ गया था,
पर ये लोग क्या कह रहे थे, बाकी ये किस चीज़ के बारे में मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नहीं पता। खैर, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार और पैसे दोनों इम्पोर्टेंट थे। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होती तो दूसरे का गुजारा नहीं होता। तो एक रात की ही बात है, तकरीबन 1:30 बजे थे। मैं केरला के एक स्टेट से दूसरी जगह जाने के लिए निकला था। वो नॉर्मल गांव का ही एरिया था, मतलब वो मेन हाईवे नहीं था। जैसे गांव में रोड होता है और आजू बाजू पेड़ होते हैं, वो ऐसा ही था। मैं आगे बढ़ते ही जा रहा था। मैंने देखा कि थोड़ा आगे जाके एक औरत, जिसके हाथ में कुछ पोटली जैसा है, वो खड़े होके मुझे अपने ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद इस औरत को कोई और जगह जाना होगा, और वैसे भी आपको पता है कोरोना का टाइम था। तो मैंने सोचा कि अगर इस औरत को बिठा लूँगा तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। मैंने गाड़ी रोकी और उस औरत से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो उस औरत ने कहा कि उसे थोड़ा दूर जाना है। मैंने फिर कहा कि वहाँ जाने के आपको 200 रुपये देने होंगे। वैसे उसने 15-20 किलोमीटर आगे का रास्ता कहा था, और वो मान भी गई, क्योंकि उसे भी पता है कि उसे अभी इस टाइम पे कोई भी सवारी मिलना मुश्किल है। और मैंने भी फिर फ़ायदा उठाया कि क्यों ना ज़्यादा पैसे ले लूँ, और वो दिखने में भी अच्छे घर की दिख रही थी। फिर वो अपनी पोटली लेके बैठ गई। अब मैं मेरा ट्रक लेके आगे बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों ट्रक के अंदर सन्नाटा हो गया। ये कुछ अलग ही सन्नाटा था। बस मुझे अपने ट्रक के इंजन की आवाज़ आ रही थी, और मैं आगे बढ़ते जा रहा था। मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा था कि मेरे बाजू में कोई बैठा है, और वो वातावरण भी बहुत ठंडा हो चुका था। अब रास्ता भी बहुत लंबा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत से बात कर लूँ, जिससे कि मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और मुझे भी अकेला अकेला महसूस नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि बहन जी, आप यहाँ पे क्यों आई थी, आपको कुछ काम था क्या? तो उस औरत ने कहा कि जी हाँ, यहाँ पे मेरी सहेली रहती है। तो फिर मैंने कहा कि इतनी रात को आप अकेली क्यों आ गई? तो उस औरत ने कहा कि उसे बस वहाँ ठीक नहीं लगा, तो वो बिना किसी को कहे वहाँ से आ गई। मुझे सुनने में तो अजीब लगा, और ये कारण भी मुझे सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या, मेरा काम इस औरत को छोड़ना है और पैसे कमाने का है। हम लोग 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे कि वहाँ पे एक कब्रिस्तान दिखा। उस औरत ने कहा कि ट्रक रोक दे। मैंने कहा कि क्या हुआ बहन जी, आपको तो और थोड़ा आगे जाना है ना? तो वो औरत कहने लगी, तू ट्रक रोकता है या नहीं? उसकी ये आवाज़ सुन के मैं थोड़ा डर गया। फिर मैंने ट्रक रोक दी। उसने कहा कि देख, चले जाना यहाँ से, गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने कहा कि ठीक है बहन जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। उस औरत ने मुझे फिर पैसे दे दिए, और मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे पता नहीं क्यों पीछे देखने का मन हुआ। मैंने जब पीछे देखा तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी, और वो औरत मेरे साथ ही मेरे ट्रक के साथ मेरे ड्राइवर सीट पे, मेरे ड्राइवर सीट के पास ट्रक के बाहर उड़ रही थी, जैसे कि वो मेरा पीछा कर रही थी। सच बोलूँ तो मैं बहुत डर गया था। वो सीन के बारे में अभी भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे जाके मुझे एक मंदिर मिला। उस मंदिर के पास ही मैंने अपनी ट्रक रोक दी। मंदिर के थोड़ा आगे वो औरत वहीं रुक गई। वे फिर मंदिर का गेट चढ़ा और दूसरे साइड कूद के भगवान के मूर्ति के पास जाके बैठ गया। सारी रात मैंने वहीं पे गुजारी। दूसरे दिन पंडित जी आए तो वो समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उन्हें कहा कि चिंता मत करो, ये लो भगवान का प्रसाद, और यह भभूत भी अपने पास रखना। इस भगवान के भभूत को अपने सर पे लगाना और फिर सो जाना। तुम्हें ऐसे कोई भी सपने नहीं आएंगे, और तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। ऐसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा था। घर पहुंचने के बाद मैंने घर वालों को ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले 2 दिन तो मैंने भभूत ठीक से लगाई, पर तीसरे दिन से मुझे वो भभूत लगाने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने उस भभूत को बिना लगाए सो गया, दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं समझ चुका था कि
अब मुझे इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए भभूत को लगाना ही होगा। मैंने कुछ दिनों तक भभूत लगाई। जैसे ही वो भभूत ख़त्म हो गई, मेरी प्रॉब्लम्स भी जैसे ख़त्म हो गई। मैं अब ठीक हो चुका था। उस भभूत ने चमत्कारी रूप से मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। पर उस घटना के बाद मैं फिर से उस रास्ते से गया नहीं और जाना भी नहीं चाहूँगा। भगवान का शुक्रिया ये है कि मेरी जान बच गई।